नौकरी की वजह से लगातार शहर बदलने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग जिनके पास अपनी प्राइवेट कार्स होती हैं। उन्हें हर बार अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी पड़ती है। मतलब अगर आपने महाराष्ट्र में गाड़ी ली है और आपको गुजरात शिफ्ट होना है तो आपको अपनी नंबर प्लेट को गुजरात स्टेट के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हालांकि ये उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं जिनको एक दो बार ही जगह शिफ्ट करना हो, लेकिन कई मिलिट्री पर्सनल्स, फ्रीलांसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत बार एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। ऐसे में हर बार गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराना, सारे पेपर वर्क से गुजरना एक बहुत ही बड़ा हेक्टिक होता है। इसी प्रोसेस को घटाने के लिए भारत सरकार ने BH नंबर प्लेट्स को इंट्रोड्यूस करा है। The BH number plate does not require a new registration every time owner moves from one state to another. Section 47 of Motor Vehicle Act 1988 के हिसाब से पहले लोग बस 12 महीने के लिए ही अपनी पुरानी नंबर प्लेट्स को नए स्टेट में यूज कर सकते थे, लेकिन उस थ्रेशोल्ड पीरियड के खत्म होने के बाद आपको दोबारा से अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। लेकिन BH नंबर प्लेट्स को आपको हर बार रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडिया की हर स्टेट में वैलिड है। BH itself stands for भारत। इसके साथ साथ BH सीरीज और भी कई बेनिफिट्स ऑफर करती है। जैसे जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 15 से 20 साल का रोड टैक्स एक ही साथ जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके बीच अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको दोबारा से नए स्टेट का रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा। बट अगर आपके पास BH सीरीज की नंबर प्लेट है तो आप हर 2 साल में रोड टैक्स भर सकते हैं। मतलब आपको एक साथ 14 साल का रोड टैक्स नहीं भरना है, जो आपकी व्हीकल की ऑन रोड प्राइस ऑलरेडी कम कर दे। लेकिन अगर कोई स्टेट रोड टैक्स पे सब्सिडी देती है और आप वहाँ EV ले रहे हैं तो उस पे आपको BH सीरीज की बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। BH नंबर की सीरीज के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जैसे कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर आप PSU बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं तो आप BH नंबर प्लेट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप BH सीरीज के लिए सिर्फ तभी एलिजिबल हैं जब आपकी कंपनी का ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। BH नंबर प्लेट के लिए आप वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। एक बार ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाए तो आपको BH सीरीज की नंबर प्लेट मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना ID कार्ड का कॉपी, फॉर्म 60 और अपनी कंपनी का एक ऑफिशियल लेटर देना होगा जो ये स्टेट करता हो कि आपकी कंपनी का ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट्स में है। इसके अलावा आप कार खरीदते टाइम डायरेक्टली अपने डीलर से भी बोल सकते हैं कि आपको BH सीरीज की नंबर प्लेट चाहिए। BH सीरीज के पहले 2 नंबर ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन को डिपिक्ट करते हैं। देन BH स्टैंड्स फॉर भारत और उसके बाद आपकी नंबर प्लेट पे 4 रैंडमली जनरेटेड नंबर्स होंगे 0000 से लेकर 9999 के बीच में, और उसके बाद एंड में किसी भी 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा AA से लेकर ZZ तक। बट इसमें लेटर्स I और O यूज नहीं होंगे। ये नंबर प्लेट बिल्कुल सेम होगी पुरानी नंबर प्लेट्स की तरह विद वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक लेटर्स। इसी के साथ द न्यू BH सीरीज ऑल्सो चेंजेस द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से कम है तो आपको पेट्रोल पे 8%, डीजल पे 10% और इलेक्ट्रिक पे 6% का रोड टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 से 20 लाख के बीच में है तो आपको पेट्रोल पे 10%, डीजल पे 12% और इलेक्ट्रिक पे 8% का रोड टैक्स भरना होगा। और अगर आपकी गाड़ी की कीमत 20 लाख से ऊपर है तो आपको पेट्रोल पे 12%, डीजल पे 14% और इलेक्ट्रिक पे 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो नई गाड़ी खरीदते समय BH नंबर सीरीज ले सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी कोई नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओन करते हैं तो आप उसकी नंबर प्लेट को भी BH सीरीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं एज पर द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट टैक्स। हालांकि ये प्रोसीजर अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ। BH सीरीज की नंबर प्लेट के फायदे की बात करें तो BH सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन गिव्स अ नेशनली एप्लीकेबल नंबर टू व्हीकल्स दैट कुड बी ड्रिवन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विदाउट सीकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसके अलावा आपको एक साथ कोई बड़ा अमाउंट नहीं पे करना होगा गाड़ी खरीदते समय। और अगर आप 5-6 साल के बाद अपनी गाड़ी बेच देते हैं तो आपको आने वाले सालों का रोड टैक्स भरने से भी बच सकते हैं, जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स पे मुमकिन है। अगर नुकसान की बात करें तो पहला तो ये कि आपको हर 2 साल में रोड टैक्स भरना होगा, और कभी आप ये करना भूल जाते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पे करनी होगी। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई EV लेना चाहते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए आप दी इंडियन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।